हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक की। तो कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि वीर फैमिली से कहता है कि वो कितना ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा है कीरत को अपना बनाने के लिए, और इसीलिए उसने शादी के लिए उसे प्रपोज कर दिया है। जब जोत कहती है कि तूने बिल्कुल ठीक कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। हंसराज यहाँ पर जोक करते हैं कि हस्बैंड बनना इतना आसान नहीं है, अब तुझे पता चलेगा कि क्या होता है असली शादी का मतलब। चल मैं तुझे बताता हूँ एक अच्छा हस्बैंड क्या होता है। वो कहता है कि यहाँ पर वीर, मैं जानता था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर तेरे दिमाग में चल रहा है, बट तू इतनी बड़ी गुड न्यूज़ हमको ऐसे देगा ये नहीं सोचा था। यहाँ पर कहता है वीर, मैं तो बस साहिबा भाभी और अंगद पाजी की बॉन्डिंग से इंस्पायर हुआ हूँ और इसीलिए मुझे शादी करनी है। साहिबा सोचती है कि हर किसी को यही लगता है कि अंगद और मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी को नहीं पता अंगद के दिल में क्या चल रहा है, उसका डिसीजन क्या है। गैरी सोचता है कि अंगद तो अभी भी साहिबा पर नाराज़ है गैरी की मदद करने के लिए। वीर यहाँ साहिबा से कहती है कि क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो भाभी। जब जोत कहती है कि अरे वो इमोशनल हो गई है अपनी बहन की शादी की बात सुनकर। वीर अकाल कहते हैं साहिबा, अंगद एक आइडियल कपल के रूप में तुम दोनों ने यहाँ पर हर बार ये प्रूव करा है, और टफ टाइम में भी तुम लोग एक दूसरे का साथ निभाते हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है और हम हैप्पी हैं वीर के इस डिसीजन से कि वो कीरत से शादी कर रहा है। मनवीर कहती है कि देख लो, तुम्हें अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम एक स्टार बनने वाले हो और तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले हो। तुम्हें कीरत से 1000 टाइम बेटर लड़की मिल सकती है। दस अपने इस बचकाने प्यार के चक्कर में तुम ऐसे कोई चीज़ मत करना जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। इंदर कहता है उससे कि ये सवाल दिल का है, बिजनेस का नहीं। वीर कीरत को प्यार करता है और उसने बिल्कुल सही फैसला लिया उसे शादी करके। वीर कहता है कि मैं सच में कीरत से प्यार करता हूँ और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है मेरी सफलता का। सिमरन याद दिलाती है वीर को कि कैसे उसने उससे कहा था कीरत से उसके बर्थडे के दौरान कि आपका क्या बॉयफ्रेंड है ये, और क्या आपकी गर्लफ्रेंड है, तब तो आपने ना कहा था। हंसराज कहते हैं कि अरे इनकी स्टोरी तो तभी से चल रही थी। अच्छा। वीर कहता है कि हाँ, उससे भी पहले, जब से पहलवान कीरत को नहीं समझ पा रहा था कि उसकी फीलिंग क्या है, और तभी से हम दोनों के बीच में कुछ फीलिंग शुरू हो गई थी। इंदया सजेस्ट करता है तो तुमने हमें कोई हिंट क्यों नहीं दिया, हम तो कीरत के साथ तुम्हारी शादी बहुत पहले करवा देते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि इंदर और दारजी मिलकर के वीर और कीरत को इन दोनों की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थमाते हैं। सारे फैमिली मेंबर कहते हैं कि ठीक है। वीर रिक्वेस्ट करता है अंगद से कि आप भी मान जाइए ना पाजी। अंगद कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सारे अरेंजमेंट्स ज़रूर करूँगा अपने भाई के खास दिन के लिए। साहिबा कहती है इवन मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं भी वीर तुम्हारी शादी के लिए हर एक अरेंजमेंट में तुम्हें सपोर्ट करूँगी और तुम्हारी शादी बहुत ज़्यादा खास बनाऊंगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक ब्रदर इन लॉ ही नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड भी हो शुरू से। गैरी सोचता है कि अब उसे इस समय वीर के सामने नहीं जाना की खुशी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। प्रभजोत कहती है कि हाँ, हमें इवन सीरत से भी पूछना चाहिए कि क्या वो भी अपनी बहन की शादी के बारे में क्या सोचती है। तभी प्रभजोत कहेगी कि हाँ, हमें सीरत से भी पूछना चाहिए, आफ्टर ऑल सीरत की भी तो बहन है कीरत। तभी यहाँ पर दारजी कहते हैं कि सीरत तो अपनी शादी खुद नहीं बचा पाई गैरी के साथ, और वो वीर और कीरत की शादी के बारे में शायद उसे कुछ बोलना का हक नहीं है। अंगद गैरी को देखता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता इस शुभ मौके पर वीर यहाँ पर तेरे आसपास भी कुछ ऐसा रहे, इसीलिए मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी शादी की खुद लूँगा। दारजी कहते हैं फैमिली से कि कीरत की फैमिली को बुलाओ और वेडिंग डेट फिक्स करो। मनवीर कहते हैं इससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अंगद और साहिबा हमें क्या बताना चाहते थे। साहिबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराती और सोचती है कि अंगद का डिसीजन डेफिनेटली घर वालों का वीर और कीरत के रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। दारजी कहते हैं कि हाँ, बोलो बच्चों क्या कहना चाहते थे। साहिबा कहती है कि अंगद ने डिसाइड किया है हमारे रिश्ते को लेकर। मनवीर कहती है कि बोलो भी आप क्या कहना चाहती हो, और बहुत ज़्यादा रूड होती है। अंगद साहिबा का हाथ पकड़ता है और अपने आप से कहता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है मेरे डिसीजन के बारे में, इसलिए मैं खुद बताऊंगा। वो कहता है कि मैंने साहिबा के ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे फंक्शन के दौरान, लेकिन उसने ना मेरा हाथ टच किया है, और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब यहाँ पर उसके साथ फिर से कंटिन्यू करूँगा। वीर कहता है कि अरे तो आपने यहाँ पर, मैंने तो एज अ इंस्पिरेशन कंसीडर किया था और आप लोगों को ऐसे देखा था, आखिर
क्या प्रॉब्लम आ रही थी शुरू से। गैरी सोचता है कि अगर साहिबा ने अंगद को कन्विंस कर लिया कि वो वीडियो उसने चेंज नहीं किया था तो अंगद वाकई में उसे माफ़ कर देगा। सीरत कहती है अंगद से कि आप साहिबा को इतनी आसानी से माफ़ कर देते हैं। आपके जो एफर्ट्स हैं वो दिन पे दिन वेस्ट होते जा रही हैं। और वो अपने आप से सोचती है कि मैंने जो वीडियो बदला वो एकदम बर्बाद हुआ। हर किसी को यहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो घर पर बढ़ जाती हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इस घर में कर क्या रही हूँ, क्योंकि कोई मेरे पर तो ध्यान देता ही नहीं है। गैरी उससे कहता है तुम क्या सोच रही हो वीर और कीरत की शादी के बारे में। सीरत कहती है कि नहीं, तुम्हें इस बारे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। वीर यहाँ कीरत के घर जाता है, इन्फॉर्म करता है उसके पेरेंट्स को और उनको ग्रीट करता है और कीरत की मैरिज के बारे में कहता है कि अब आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि मैंने अपना जो वादा है वो पूरा किया है। अजीत कहता है कि हमने तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी थी बेटा, और तुमने उन सारी चीज़ों को चैलेंज लिया और तुमने सक्सेस हासिल करी। हम लोग बहुत खुश हैं अपने फैसले के लिए। संतोष कीरत के ओपिनियन पूछती है और मजाक करती है और कहती है कि हमें तो यहाँ पर लगता है घोड़े पर सवार करके वीर को लाना ही होगा। कीरत यहाँ बहुत शाय फील करती है और वीर भी यहाँ मजाक करता है। साहिबा रिकॉल करती है अंगद का बिहेवियर और सोचती है कि अंगद को आखिर चाहिए क्या। गैरी यहाँ उसके पास आता है। कीरत यहाँ पर चाय पिला रही होती है अपने पेरेंट्स को। अजीत कहते हैं कि लोग सही कहते हैं कि कुछ और ज़्यादा नहीं चाहिए सिवाय विश्वास के। साहिबा और कीरत को यहाँ पर बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं। संतोष कहती है कि हाँ, मैं भी सीरत और साहिबा पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती थी, लेकिन सीरत ने तो अपनी शादी खुद बर्बाद कर ली। संतोष कहती है कि मुझे नहीं पता सीरत की किस्मत में अब क्या है। कीरत कहती है कि सीरत यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ खुद जलाई है अपनी ही हरकतों से, इसीलिए उसे तो खुश होना चाहिए कि गैरी ने उसे डिवोर्स नहीं दिया। संतोष यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से से पूछती है कि क्या सीरत कभी गैरी के साथ खुश नहीं थी। कीरत कहती है कि हाँ, लेकिन अब गैरी चेंज हो गया है। गैरी कहता है साहिबा से कि आप दोनों को खुश रहना चाहिए, और मैं सरप्राइज हूँ अंगद के बिहेवियर से। अंगद ने इन्फॉर्म करा सरप्राइजिंगली और वो उसकी तरफ आता है। साहिबा कहती है कि इवन मुझे भी नहीं पता कि अंगद ने अपना फैसला क्यों बदला। गैरी कहता है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। साहिबा रिकॉल करती है अंगद का डुअल फेस बिहेवियर और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। इसी में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अब कहानी में आगे क्या नया तूफान आता है। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।